उपयोग कहीं करना ही है तो हमारी गाड़ियों को बख्श दीजिए। ये बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी। दोस्तों नमस्कार। आज आप जो पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदते हो, क्या आपको पता है उसमें सिर्फ 80% ही पेट्रोल है, बाकी 20% एथेनॉल है। यानी कीमत पूरी दो और पेट्रोल 80% ही किलो। यदि हम लोग E20 पेट्रोल को अपनी गाड़ियों में डलाते हैं तो गाड़ियों का इंजन ख़राब होना, माइलेज कम होना, टंकियों में जंग लगना, तरह तरह के केस हमारे सामने आ रहे हैं। दोस्तों हम कई सारी ऐसी वीडियो देखते हैं जिसमें कई सारे गाड़ी ओनर जो है बताते हैं कि हमारी पेट्रोल टंकी में चलते चलते रुक गई है। हम ऐसे बहुत सारे केस हमारे सामने आ रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ियाँ E20 ऑयल के लिए बनी ही नहीं है, बल्कि पेट्रोल के लिए बनी है। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि लोगों को ऑप्शन ही नहीं दिया गया। आप चाहो या ना चाहो अपनी गाड़ियों में E20 ऑयल ही डलवाना ही पड़ेगा। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि मुझे एक ऐसी गाड़ी दिखाओ जिसमें कोई भी E20 ऑयल से कोई भी नुकसान हुआ हो। सर मैं आपको एक गाड़ी नहीं, मैं आपको ऐसी हजारों गाड़ियों का वीडियो दिखा सकता हूँ जिसमें गाड़ी ऑनर खुद ही बताते हैं कि हमारे जब पेट्रोल टंकी में पेट्रोल डलाते हैं तो उसमें चींटियाँ आ जाती हैं, कई माइलेज कम हो रहा है, और यहाँ तक कि जो पेट्रोल टैंक है उसमें पेट्रोल कम भी डाला जा रहा है। और ये सवाल पूछ भी कौन रहा है? नितिन गडकरी जी आपसे मैं इसमें कौन सी पढ़ाई कर रखी सर, या फिर कोई सी इसमें डिग्री रखी हो तो आप ये दिखाओ कि हाँ हमारे पास इसकी डिग्री है। इस बिहाफ पे मैं आपको ये भाषण देता हूँ E20 के बारे में। आप सिर्फ परिवहन मंत्री हो, आपका काम है कि सड़कों को सही करना, ना कि E20 ऑयल पर आकर भाषण देना। दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। ये भी वो कह रहे हैं कि आपकी कंपनी की रेवेन्यू 17 करोड़ से 510 करोड़ एक साल में बढ़ गई है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। हाँ आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता हूँ। मैं आपको दिल्ली देहरादून को जिसमें नितिन गडकरी जी को एक महिला रिपोर्टर ने डाटा दिखाती है जिसमें उनके बेटे की कंपनी है में पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर उठ गई। नितिन गडकरी जी ने कहा मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ। मतलब किसी नेता को आप प्रॉफिट का डाटा बताना भी क्या केस का कारण बन सकता है? दोस्तों ज़रा सोच के देखिए। दोस्तों मैं आपके पास एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ। हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूँ, पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था, मैं समुद्र में उतरा था। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूँ, पानी में उतरने वाला हवाई जहाज। जिसमें नितिन गडकरी जी ने कहा कि बसों को हवा में उड़ाने का भाषण दे रहे थे। यहाँ हमारे भारत में खुद की जहाज बन नहीं पाती, हमारे परिवहन मंत्री जी बोलते हैं हम बसों को हवा में उड़ाने की बात करते हैं। क्या बात है सर। आइए दोस्तों हम जानते हैं कि एथेनॉल क्या होता है, मीठे गन्ने का रस जलने वाला पदार्थ कैसे बन जाता है, और इसमें क्या क्या कंपोनेंट पाया जाता है, क्या हमारी गाड़ियों के लिए सही है या फिर नहीं, कौन सी गाड़ी E20 एथेनॉल के लिए लायक है। तमाम प्रश्नों के हम प्रश्न को उत्तर जानते। गन्ना, मक्का, चावल या फिर कोई ऐसी फसलें जिसमें स्टार्च पाया जाता है, उसके रस का निकाल कर शुगर अलग किया जाता है और बचे हुए सीरे में यीस्ट डालकर इसका फर्मेंटेशन किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान यीस्ट में बची शुगर को एथिक अल्कोहल और इस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। बाद में इसे हम बॉयलर में गर्म करके भाप को अलग कर लिया जाता है और इसी पानी में एथेनॉल को अलग कर लिया जाता है। अब चाहे शराब में मिलाओ चाहे एथेनॉल में, एथेनॉल 19वीं शताब्दी में ही बन चुका था। दोस्तों ऐसा नहीं मान सकते कि आप एथेनॉल को आविष्कार ही नितिन गडकरी साहब ने किया है। आज के टाइम में फोर्ड इंजन के जनक कहे जाने वाले निकोलस ऑटो ने सन 1876 में ही गाड़ी को चलाने के लिए एथेनॉल का यूज किया था। हेनरी फोर्ड जो आज फोर्ड कंपनी के संस्थापक हैं, 1896 ईस्वी में अपनी पहली गाड़ी क्वार्टनिर को एथेनॉल से चलाया था और हर देश में एथेनॉल के लायक गाड़ियां पहले बनी हैं, उसके बाद ही एथेनॉल लॉन्च किया गया है।
लेकिन वो चाहे बात कर ले हम यूएस जैसे बड़े पावर की, या फिर ब्रिटेन की, या फिर ब्राज़ील की, किसी भी हम देश की बात कर लेते हैं, पहले उसमें एथेनॉल जैसा गाड़ी आई है, उसके बाद ही एथेनॉल को लॉन्च किया गया है। चाहे E5 हो, E20 हो, E27 हो, कोई सा भी हो। लेकिन हमारे देश में एथेनॉल पहले हलवों की तरह बांट दिया जा रहा है, चाहे गाड़ियाँ एथेनॉल को एक्सेप्ट करने लायक हो या ना हो, जो कि बाहरों देशों से खरीदी जाती हैं। 1973 की बात है, अरब देशों ने इजराइल का साथ देने वाले उनके देशों के सहयोगियों को तेल देने पर प्रतिबंध लगा दिया था और रातों रात दुनिया में पेट्रोल की कीमतें 4 गुना बढ़ गई थी। और इसी संकट को बढ़ने के उपाय लगाया जाने लगा है। लेकिन ब्राज़ील को कुछ तलाशना नहीं था, उसके पास पहले से ही बहुत सारा गन्ना था। उसने खूब सारा एथेनॉल बनाया और 1979 में दुनिया की पहली 100% एथेनॉल से चलने वाली फिएट 147 बना दी, जो कि एक कार। एथेनॉल पानी के साथ आसानी से घुल जाता है, यही खासियत है। साल 2003 में भारत में पहली बार एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसे आज E20 झोंका जा रहा है। वैसे तब कुल 5% ही मिलाया जाता था। 2014 तक देश में एथेनॉल ब्लेंडिंग क्षमता केवल 1 से 1.5% ही थी। 2014 में मोदी सरकार का आई और केंद्र में आने के बाद एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट 5 से 10% हो गया। वहीं 2018 में आते सरकार ने 2030 तक का टारगेट 20% कर दिया। लेकिन यह टारगेट तय सीमा के 5 साल पहले ही टारगेट पूरा कर लिया। इतना तेजी से काम एजुकेशन में किया होता शायद, तो लगातार पेपर जो लीक हो रहे हैं वो शायद कम होते हैं। खैर छोड़िए, 1 अप्रैल से E20 पेट्रोल अनिवार्य कर दिया और E20 पेट्रोल के देश के सभी पेट्रोल पंप पे मिल रहा है। दोस्तों जानते हैं एथेनॉल पेट्रोल आपकी गाड़ियों के लिए कैसे नुकसानदायक है। एथेनॉल में ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से हवा में पाए पानी के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब हुआ अगर आपकी गाड़ी 3 से 4 दिन तक खड़ी है तो इसके टैंक में भरा एथेनॉल पानी को अपनी तरफ खींच लेता है और धीरे धीरे पानी फ्यूल पाइप से होते हुए इंजन तक चला जाता है। जहाँ जहाँ पानी जाता है वहाँ वहाँ जंग लगना शुरू हो जाता है। दोस्तों नतीजा ये होता है कि एथेनॉल फ्यूल पाइप और फ्यूल इंजेक्टर रबड़ के साथ केमिकल रिएक्शन करके उसे गला देते हैं या फिर इतना सख्त बना देते हैं वो अपने आप टूट जाता है। दोस्तों